स्टार्ट कर दिया। Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your faculty for UGC NET English Literature. And students, in this session we will discuss कि लास्ट के 15 डेज में किस तरीके से हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें। 25 जून इज द डे जब आपका एग्जामिनेशन होगा। इट इज ऑल्सो द डे जब आपको इस ड्यूरेशन में जो भी अब आप पढ़ते हैं लास्ट 15 डेज आर सुपर इंपॉर्टेंट। किस स्ट्रैटेजी से आप तैयारी करते हैं, कितना आप रिवीजन करते हैं, उससे आपका जो है रिजल्ट डिसाइड होने वाला है फाइनल जो यूजीसी नेट का आएगा। सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू ब्रेस योरसेल्फ अप। अभी जो मैं एक रोड मैप आपको बताऊंगी कि लास्ट 15 डेज में स्टूडेंट्स आप नया कोई भी कंटेंट या फिर नई कोई भी बुक से ज्यादा कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिवीजन हो जाता है और क्या हमारा पूरा रोड मैप होना चाहिए, कौन से यूनिट्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से यूनिट को कितना टाइम हमें देना चाहिए। All these important sections we are going to discuss in this particular video today. तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूजीसी नेट में इंग्लिश में हम जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अगर आप सही करते हैं, ओके, अगर स्टूडेंट कोई है उस पर 40 प्लस अगर स्कोर अभी आपके आ रहे हैं, होप कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, FLTs दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। अगर आपके 40 प्लस मार्क्स आते हैं स्टूडेंट, सो दिस इज नॉट द सेफ स्कोर राइट नाउ, ओके। यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स, यू नीड टू पुट इन मोर आवर्स इन योर प्रिपरेशन। जो PYQ सेशंस में ले रही हूँ ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट, ओके, यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद द PYQs फर्स्ट। 50 प्लस अगर किसी के मार्क्स आते हैं स्टूडेंट के, ओके, अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है हमारा तो आप बॉर्डर लाइन पे रहोगे। आपको कट ऑफ जो हमारा पेपर आता है, ठीक है, उसके बाद भी आपको इंतजार रहेगा रिजल्ट का कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए स्टूडेंट एटलीस्ट यू नीड द स्कोर, ओके, 60 प्लस अगर आपका स्कोर अब आता है, यस, देन यू कैन से कि अभी हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। अगर 65 प्लस आपका स्कोर है विच मीन्स यू आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन। 70 प्लस इंग्लिश लिटरेचर में अगर मॉडरेट लेवल पेपर आता है देन ऑफ कोर्स इतनी कट ऑफ जाती है। अदरवाइज स्टूडेंट्स अगर आपका 60 to 65 अगर स्कोर है, यस, अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 साइकिल्स हम बात कर रहे हैं, इफ योर स्कोर इज दिस देन यू आर इन अ सेफ प्लेस। आप स्टूडेंट आई होप कि टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, यस, जो हमारे फुल लेंथ टेस्ट है FLTs, ओके, जहां पर स्टूडेंट हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस, ओके, 50 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1, 100 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 2, आई होप कि आपने दिए हैं, आई होप कि आपने सॉल्व किए हैं, क्योंकि यहीं से जो है हमें पता चलता है दैट वेयर डू वी स्टैंड, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन द लास्ट 15 डेज। तो स्टूडेंट्स, अभी कोई भी नई बुक, कोई भी नया अगर आपको कोई बोले कि एक ये पर्टिकुलर नया सेक्शन, आप अगर मान लीजिए आपने अभी वर्ल्ड लिटरेचर नहीं पढ़ा है, राइट, और अगर आपको बिल्कुल ही उसमें आपने अभी तक टच भी नहीं किया है वर्ल्ड लिटरेचर, और अभी अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ेंगे और आप जो आपने एग्जिस्टिंग बाकी के यूनिट्स जो पढ़े हैं उनका आप रिविजन नहीं करते हैं, देन आई डोंट थिंक दैट यू आर एट अ पोजिशन वेयर इन यू आर मेकिंग अ स्मार्ट डिसीजन, ओके। यहाँ पर हमें स्मार्ट डिसीजन जो है बिल्कुल लेना है। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक 8 यूनिट्स कवर की है, सो नाउ इज द टाइम कि जहां पर आप कोई भी नया कंटेंट ना पढ़े, उन 8 यूनिट्स को ही कवर करें, यस। ओनली रिविजन इज गोइंग टू मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन। रिविजन अगर आप नहीं करते, अगर आप सिर्फ नया कंटेंट पढ़ते हैं, तो जो आपने पहले पढ़ा है वो भी आप भूल जाएंगे, बिकॉज हम देखते हैं ज्यादातर हमारी थ्योरी ही है, ज्यादातर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कंसेप्चुअल है, बट हमें फैक्ट बेस्ड चीजें, क्रोनोलॉजी, लिटरेरी मूवमेंट्स, मेंबर्स, यस, लिटरेरी टर्म्स, डिवाइसेस, देन यू नो देयर आर एंडलेस थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट वी हैव टू रिकॉल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिटेंशन है वो लॉन्गर रहे, यस, सो यू हैव टू डू द रिविजन। रिविजन अगर आप नहीं करते हैं देन ट्रस्ट मी आपका रिटेंशन पेपर में नहीं रहेगा। रिविजन के साथ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं PYQs, जो कि हम डेली सुबह 10 बजे सॉल्व भी करते हैं। मेरी डेली सुबह 10 बजे क्लासेस होती हैं जहां पर हम यूनिट वाइज, ओके, ब्रिटिश लिटरेचर, देन लिटरेरी थ्योरी, लिंग्विस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सारे जो सेक्शंस है हम इनको कवर कर रहे हैं अपने
मॉर्निंग रिवीजन सेशंस में, PYQ सेशंस में, और हम टॉप 100 पॉइंटर्स के साथ भी हर एक यूनिट का रिवीजन कर रहे हैं। यस, तो कोई भी नया कंटेंट हमें कवर नहीं करना है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। ओके, अगर आपने 8 यूनिट्स कवर किए हैं, अगर आपने 7 यूनिट्स कवर किए हैं, ओके, इससे ज्यादा कम अगर यूनिट्स आपने कवर किए हैं, देन आपको जो है और तैयारी करने की जरूरत है। यस, बट हमें जो है, मैंने तो ये बोला था कि 100% सिलेबस हमारा कवर होना चाहिए इस टाइम तक, बट अभी तक जो स्टूडेंट्स ने जितना पढ़ लिया है आप उसी का रिविजन करें। हो सकता है कि कुछ यूनिट्स में से हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे हाई स्कोरिंग यूनिट्स हैं, कुछ हमारे लो स्कोरिंग यूनिट्स हैं। तो अगर लो स्कोरिंग यूनिट्स में से आपने अभी कुछ यूनिट्स को टच नहीं भी किया है, तो भी ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ आना चाहिए यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए। ओके, व्हेन आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट, इवन आई डिड नॉट नो एवरीथिंग। ओके, नोबडी नोज एवरीथिंग, बट हमें स्ट्रैटेजाइज करना है कि हाँ ये यूनिट मुझे इतने अच्छे से आते हैं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा आता है तो वो क्वेश्चन मेरा यहाँ पर सही होगा। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, फॉर इंस्टेंस ये जो हमारा 15 डेज का प्लान है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे जो सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग यूनिट्स हैं वो है लिटरेरी थ्योरी, ब्रिटिश लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स। यस, अगर हम देखें तो हमारे स्टूडेंट्स ये जो 2 यूनिट है, लिटरेरी थ्योरी और ब्रिटिश लिटरेचर, दीज आर वास्ट, उनके लॉन्ग यूनिट्स। मेथोडोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स शॉर्ट यूनिट्स है बट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, राइट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस को। 50% सिलेबस मतलब 50% यहाँ से आपको एग्जाम में स्टूडेंट्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। उसके अलावा हमारा जो इंडियन लिटरेचर है, ओके, लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो इंडियन लिटरेचर है, इसके बाद आप उसको अपनी प्रायोरिटी में रखें जब आप उन यूनिट्स को कवर कर ले जो मैंने अभी प्रीवियसली बताई है। देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विद जो हमारी क्रोनोलॉजी है, उनका आप अच्छे से रिविजन करें, लिटरेरी मूवमेंट्स का आप रिविजन करें अच्छे से। यस, जो हमारा रीडिंग पैसेज आता है उसके मैंने यूट्यूब पे मैराथन्स लिए हैं। आपका जो रीडिंग पैसेज है यहाँ से स्टूडेंट आपके ऑलमोस्ट, ओके, दिस इज ऑल्सो अ हाई स्कोरिंग यूनिट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन रेड। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं, डेली एक पैसेज आपको सॉल्व करना ही करना है। यस, दीज आर द गेम चेंजर पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू कि ये वाले सेक्शंस अभी आपको कवर करने, ठीक है। आपने वो वाला सेक्शन कवर किया, उसके बाद आप इंडियन पे फोकस करो, क्रोनोलॉजी, लिटरेरी मूवमेंट्स। सबसे ज्यादा जो अभी हमारे ट्रेंड के हिसाब से जो सबसे ज्यादा यूनिट्स हमारे ऐसे जहां से कम क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो है हमारे अमेरिकन एंड वर्ल्ड लिटरेचर एंड वर्ल्ड, ओके। इन पर अभी ओके, अगर आपने ये पढ़ा भी है, ओके, बहुत ज्यादा हमें इन यूनिट्स पर अपना जो टाइम है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूज किया करना है कि अगर हम 5-6 आवर्स इन यूनिट्स को दे रहे हैं, सो इन 2 days वी कैन गिव 1 hour टू दीज यूनिट्स। अगर हमने पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बस हम रिविजन कर सकते हैं फैक्ट बेस्ड, और वो भी वो वाले एरियाज जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हमारे इन सेक्शंस में आते हैं, जैसे कि अमेरिकन लिटरेचर में जो हमारे मूवमेंट्स हैं, यस, जो लिटरेरी ग्रुप्स हैं, सिविल वॉर हो गया, हार्लेम रेनेसा है, ओके, फायरसाइड पोएट्स हैं। वर्ल्ड लिटरेचर में जैसे कि अफ्रीकन लिटरेचर में चिन्हु अचेबे इज इंपॉर्टेंट राइटर, उनकी नेशनैलिटीज इंपॉर्टेंट है, वो हमें कवर करना है। इंडियन लिटरेचर में जो अवार्ड्स हैं, हालांकि अभी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट देन दलित, इंडियन एस्थेटिक्स, पोएट्री, ड्रामा, सो इंडियन इन इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट यूनिट, ओके, बहुत ही वास्ट हमारी यूनिट है इंडियन। तो हमें अभी क्रोनोलॉजी पे, मूवमेंट्स पे, रीडिंग पैसेज, ओके, ये हमारे टिप्स पे होने चाहिए कि यहाँ से लिटरेरी थ्योरी से कोई भी टर्म आ जाए तो हमारा गलत ना हो, जो हमने पढ़ा है वहां से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमारे सही होने चाहिए। यस, तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू ऑप्टिमाइज आवर स्कोर। हम अपने स्कोर को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इंक्रीज हम कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमें जो है अब आगे बढ़ना है। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारा रिवीजन अभी नहीं हो पाया है, हमें जो है एग्जाम देने से डर लग रहा है, ओके, एग्जामिनेशन आप दीजिए, एग्जामिनेशन आपको बिल्कुल जाकर देना है, आपने जो अपनी तैयारी की है उस पर पूरा भरोसा आपको रखना है। डेली आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, आप मेरे साथ स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्टेड रह सकते हो, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर हमारे डेली जो है पोल्स आते हैं, मैं अपनी क्लास के लिंक्स, पीडीएफ शेयर करती हूँ, स्टूडेंट्स अपने डाउट्स, क्वेरीज यहाँ पर पूछते हैं,
ओके और एग्जाम रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो मैं आपको देती हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट बाय स्कैनिंग द QR कोड। यस, मेरी जो यूट्यूब क्लासेस है वो डेली सुबह 10 बजे आती है। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट भी देंगे, इस बार इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर अभी हमने तैयारी शुरू की है, वी आर जस्ट फैमिलियर विद द सिलेबस, तो स्टूडेंट्स आपके लिए उत्कर्ष ने जो है यहाँ पर लॉन्च किया है हमारा संकल्प बैच, जो कि दिसंबर 2026 में जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं, सो दिस इज अ 6 मंथ बैच। और जो हमारे स्टूडेंट्स जो है कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर आपकी पढ़ाई में कोई गैप आ गया है, तो आप सभी के लिए 1 साल का कोर्स जो है लॉन्च किया गया है, लक्ष्य बैच, जहां पर आप बहुत ही अपने पेस पे अच्छे से तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारी तरफ से इनिशिएटिव है जहां पर आप अपनी तैयारी करें और बहुत ही बेसिक से तैयारी अभी आपकी शुरू हो जाएगी। दिस इज द राइट टाइम जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अब आप प्रॉपर रिविजन भी कर पाएंगे। यस, अभी क्योंकि आपके पास पूरे 6 महीने होंगे, आप अपना प्रॉपरली हर एक यूनिट को स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे। आप यूनिट वाइज PYQs कर सकते हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप हर एक यूनिट को पैनिक में सॉल्व ना करके आप बहुत ही अच्छे से एक हेल्दी वे में अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई द UGC नेट एग्जामिनेशन विद अ वेरी गुड रैंक। और JRF और नेट का हमारा जो सपना है वो पूरा होगा। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे जो प्राइम बैचेस हैं और जो स्टैंडर्ड बैचेस हैं, प्राइम में हम देखते हैं लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, जो PDFs हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको सब मिलता है, PYQs बैच, MCQ बैच यहाँ पर मिलते हैं। और स्टैंडर्ड में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास PDFs, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हो गए, ये सब हमें मिलता है। सो स्टूडेंट्स, ये सारा हमारी तरफ से, उत्कर्ष की तरफ से फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 आप सभी के लिए बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं ऑफ हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर होके जो मैं पढ़ाती हूँ। अगर आप एक जगह स्ट्रक्चर्ड वे में स्कैटर्ड मटेरियल, यूट्यूब वीडियो रैंडम अब जो है नहीं देखना चाहते, एक जगह आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, सो स्टूडेंट्स यू कैन एनरोल इन द बैचेस एंड गेट स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन। ओके, उत्कर्ष की तरफ से हम देखते हैं कि हमारी जो बुक्स हैं ये भी आप सभी के लिए अवेलेबल हैं फॉर पेपर 1 एंड हिस्ट्री एंड फॉर हिंदी। So on that note, I will take your leave. I hope you find the session helpful, and if you did, do like, share and subscribe with your friends. Thank you so much. Have a nice day ahead.